गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे हमारा छत्तीसगढ़, जिसके कवि हैं श्री लखनलाल गुप्ता जी। कवि इस पद्यांश के माध्यम से कहते हैं, प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनी, यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार, यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी है पाते सम्मान। प्रस्तुत इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा, यहाँ के साहित्य एवं विद्वानों के यश गान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त वन संपदा का अपार भंडार भूमि में भरा हुआ है इस छत्तीसगढ़ की धरती पर। उसी प्रकार कोयला, लोहा आदि का अपार भंडार होने से राज्य प्रकृति का क्रीड़ा स्थल प्रतीत होता है। वन संपदा की तुलना सुंदर स्त्री से करते हैं, स्त्री से की है, और कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास काफ़ी प्राचीन एवं सुंदर है। ऐसे बड़े बड़े विद्वानों का कथन है कि जिनका यश आज भी प्रकृति विशेष में व्याप्त है, जिसके कारण से विद्वान विशेष सम्मान को प्राप्त करते हैं। आज भी उन विद्वानों को इस धरती पर विशेष सम्मान प्राप्त होता है, उन विद्वानों को। और आगे बात कहते हैं, कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ, अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित, चाहते सभी कृपा दृंग कोर, नहीं यह कभी किसी से न्यून, अन्न दे करता है उपकार, उर्वरा इसकी पावन भूमि, अन्न उपजाति विविध प्रकार। कवि छत्तीसगढ़ की जो उर्वरा भूमि का यशगान करते हुए कहता है कि कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है। यह छत्तीसगढ़ निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लगातार विकास कर रहा है। यह धान का सुंदर कटोरा है, अर्थात छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, अर्थात यहाँ बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है। इसलिए सभी इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, सभी लोग धान के लिए छत्तीसगढ़ का मुंह ताकते रहते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ किसी से कम नहीं है, किसी प्रांत से पीछे नहीं है। यह अनाज देकर सबकी भलाई करता है, यहाँ की धरती अत्यंत उपजाऊ है। इसीलिए उपजाऊ है क्योंकि सबसे ज़्यादा धान की पैदावार हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, इसलिए यहाँ तरह तरह के अन्नों को उपजाती है। यह छत्तीसगढ़ की धरती जो है तरह तरह के अन्नों को उपजाती है, इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। और यहाँ की धरती जो है अत्यंत उपजाऊ है। यह सबको अनाज देकर सबकी भलाई ही करता है। तो बच्चों, ये पाठ का आगे बात कहते हैं, इस से विनय यही करबद्ध प्रगति पथ पर होवे गतिमान, हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम करे सादर इसका गुणगान। आगे बात कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कवि कहता है कि हे ईश्वर, हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर हमेशा ही सदैव आगे बढ़ता रहे। हमारा छत्तीसगढ़ सुखों का धाम है, अर्थात यहाँ के निवासियों को कोई कष्ट नहीं है। आओ इसका आदर पूर्वक गुणगान करें, आओ इसका यश गान करें, ऐसा कवि जो है अन्य युवाओं से अपेक्षा करता है। तो बच्चों, ये पाठ आपके समाप्त हो गए। धन्यवाद।